गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन किस तरीके से करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि समय कम है कि ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए। तो देखिए, जल्दी जल्दी समझ में आने के लिए हम सीधे पॉइंट की बातें करते हैं। एक खिलौना है, खिलौने की त्रिज्या दी हुई है और ये जो खिलौना है शंकु के आकार का है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। आप इसमें देखिए 3.5 है इसकी त्रिज्या और ये कह रहा है कि यह एक अर्धगोले पर रखा गया है। तो मज़े वाली बात है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है एकदम ये दोनों त्रिज्या आपस में क्या है? समान है। और इसी शंकु के आकार का जो यहाँ टोपी दिखाई दे रहा है इसी अर्धगोले पर रखा गया है। तो जब अर्धगोले पर रखेंगे तो फिगर देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से। तो कह रहा है इसी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहरी का जो जगह है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस बाहर के पूरे खिलौने का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला देखिए क्या क्या लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में दो चीज़ है। एक तो अपना क्या है, एक शंकु है और एक क्या है? अर्धगोला है। तो शंकु का फार्मूला लगा दें और अर्धगोले का फार्मूला लगा दें तो आपका इजीली तरीके से आ जाएगा। शंकु का निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का निकाल लीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आप समझिएगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ ध्यान देनी है। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। तो हमारे पास देखिए आर का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है, क्या एल का वैल्यू है? एल का वैल्यू नहीं है। तो एल का वैल्यू अभी देखिए, सबसे पहले हम जो जो चीज़ हमारे पास गिवन है इसको लिख दो। देखो खिलौने की त्रिज्या, तो खिलौने की त्रिज्या हमारी इतनी है और ऊंचाई कितनी है? देखिए ध्यान से, ये किसकी ऊंचाई हम लोग लिख रहे हैं? आप लिखना शंक्वाकार का, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। यहाँ पर आप डायरेक्ट मत लिखिएगा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे पता चलेगी? जब हम, यानी कि आपको कौन सी ऊंचाई बतानी है? ध्यान दीजिएगा, आपको ऊंचाई बतानी है यहाँ से यहाँ तक और पूरी ऊंचाई 15 दी हुई है। तो अगर हम इस ऊंचाई को, अगर ये वाला ऊंचाई पता हो तो इस पूरे ऊंचाई में से अगर इसका ये वाला ऊंचाई घटा दें तो हमें ये वाली ऊंचाई आएगी कि नहीं? अगर इस ऊंचाई में से, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 है तो अगर हम इसको काट दें, तो अगर हम इसको काट के निकाल दें इतना, तो हमारे पास ये क्या आएगा? ये शंकु वाला ही आएगा ना। तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें पता होना चाहिए अर्धगोले की ऊंचाई। तो अर्धगोले की ऊंचाई के लिए एक बात समझिएगा कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ मैं कह रहा हूँ जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई है। तो इसकी त्रिज्या 3.5 है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 3.5। ये बात याद करने वाली है कि जो उसकी त्रिज्या होगी अर्धगोले की वही उसकी ऊंचाई होगी। तो आइए, डेट सिंपल सी बात, यानी हमें क्या करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अगर हम ये वाला पोर्शन घटा दें तो ये वाला पोर्शन हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो हम इस पूरे में से अब ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए हम क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस पूरे ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारा ये किसकी ऊंचाई आ गई? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आने के बाद अब हम शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल में हमें एल का वैल्यू नहीं पता है तो एल का वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूला तो देखिए क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पे रख के देखिए, एच का मान कितना है? 12 और आर का मान इतना है। रख के अब जब सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या शंकु के आकार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो तो ज्ञात हो गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या चाहिए? खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब क्या है कि जो आपका खिलौना है उसमें शंकु है और अर्धगोला, तो शंकु और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे यही किया है, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पर क्या किया गया? आप कॉमन लीजिए या ना लीजिए, पाई पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकालिए, आर कॉमन है तो आर को बाहर निकालिए। देखिए पाई आर, आप इसको सॉल्व करने आपको आता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा। पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एल बचेगा और यहाँ पर पाई निकाल लेंगे तो 2 बचेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2 आर है ना, तो 1 आर आपने निकाला तो 1 आर आपका बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पाई का मान रखेगा, आर का मान रखेगा, देखिए यहाँ पाई का मान, आर का मान, एल का मान,
यहाँ पर r का मान, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। 1 मिनट के लिए हम रोकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। हमें पता है कि आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ईजी है। कह रहा है एक दवा है, क्या है, दवा है जो कैसा कैप्सूल का आकार आप खाते ना, तो उस दवा में क्या होगा। आप देखिए ये दवा इस तरीके से है, इस दवा में क्या होगा। आप अगर इसका कह रहा है, सिंपल सी बात है, कैप्सूल है, इसकी लंबाई, ऊंचाई, त्रिज्या सब कुछ दी हुई है और आपसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये बाहरी जो भाग है इसी को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है। कैसे, अगर आप देखेंगे ये दवा कैसे ऐसे होगा, तो इसमें 2 चीज़ है, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। यानी कि हम क्या करें, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालें, ये भी अर्धगोला है, ये भी, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के एक में जोड़ दें। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेलन है। तो इस बेलन का अगर आप देखेंगे, बेलन मतलब क्या है, आप इस फिगर को ज़रा ध्यान दीजिएगा। बेलन मतलब ऐसे, इस शेप का। तो देखिए यहाँ पर ऐसे था ना कैप्सूल, तो यानी कि ये अर्धगोले का क्षेत्रफल और यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जो बाहरी भाग है वो। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहरी भाग इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपने भी देखा है। तो अर्धगोला और अर्धगोले के 2 अर्धगोले हैं, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सारे को एक में जोड़ देंगे, वही आपका आंसर है। चलिए आज जल्दी 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 हम लोग आते हैं और काम करते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, अपने पास दिया हुआ एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ऐसा कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 मिमी दी हुई है। और उसका व्यास, यानी कि इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास है ना, होगा है ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक दूरी व्यास होता 5 मिमी दी हुई है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसा कि हमने कहा कि क्या क्या चीज़ वही निकाल दो। तो ध्यान दो, अर्धगोले का व्यास, जाहिर सी बात व्यास, अर्धगोले का व्यास, आप ये कहोगे ये कैसे आ गया, अर्धगोले अपॉन 2 कैसे आया, व्यास यहाँ लिखा है। तो ध्यान देना, समझना कैसे हुआ है। यहाँ पर अर्धगोले का व्यास आपके पास क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पर 5 मिमी दिया हुआ है। तो 5 मिमी है, तो बस अब जब व्यास का आधा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्या आएगा, ये इतना आ गया। तो आपका इतना, ये जो 2.5 है इसकी क्या है, त्रिज्या है। आपको भले ना समझ में आए, आप यहाँ व्यास का जब आधा करेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ये क्या आएगा, त्रिज्या। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है आपका, कितना है, 2.5। हमने कहा था जो ये, देखिए ध्यान से, अर्धगोले में यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था, अर्धगोले में अगर ये जितना होता है वही इतना होता है। अगर ये 2.5 आएगा तो ये भी कितना आएगा, 2.5। ये हम पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझा रखे हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात आप समझ गए। अब हम करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, और दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दो, आप समझना ध्यान से। यहाँ पर चाहे आप अलग अलग निकाल लो या एक में, क्योंकि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या है, समान है। अगर हम इसका निकाल दें, अगर इसका 5 आ रहा है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो कितना होगा, 10। यानी कि ये 5 और ये 5, हम दोनों को जोड़ देंगे, या फिर एक काम करिए, 1 का निकाल के 2 से गुणा कर दीजिए, तब पर भी बात वही है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों अर्धगोले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 ठे था, इसलिए ध्यान दीजिए, 1 का तो इतना हो गया। अब 2 का निकालने के लिए 2 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, देखिए उसमें बेलन है, तो बेलन का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का, बेलन के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 2πr/h। तो 2πr/h होता है। तो हम सिंपल से बातें करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप देखिए मान रखेंगे, सब कुछ करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। आप जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और आप एक काम करिए, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, सेकेंड पेज पे बताते हैं। देखिए आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप आंसर खुद लगा लीजिएगा। वैसे भी हम आपको सेकेंड पेज का